आज हमारे पास काफी अमेजिंग न्यूज है। सो अमेजिंग न्यूज सुबेश से ही सुनते हैं। And now I have offer from to this awesome institute or my mentor Sumit Malik sir. जैसे Amazon हो गई, Google हो गई, Right. इसमें सीपी कितना ज्यादा यूज हो पाया? अब मेरा क्वेश्चन काउंट इज गोइंग टू टच 2500 तो अरे डेफिनेटली भाई। 10 रेफरेंस ले रखे थे अलग अलग जॉब्स पे, ओके, अरे और भाई। 10 जॉब्स पे मैंने अप्लाई करा था। अब मेरा बेस वाज स्लाइटली अबव 50 lakhs, 2 इयर्स का ज्वाइनिंग बोनस है, उन सभी को ऐड करा, देन ऐसे, तो दैट इज आई थिंक करोड़ से ऊपर। या विल क्रॉस 1.5। तो मैंने कहा हाँ मुझे नेक्स्ट वीक ही आप इंटरव्यू दिलवा दो। और नहीं तो अभी वीजा के चक्कर अभी तो अभी 4 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा ही। बिकॉज मेरे को याद है गोल्डमैन सैक्स में किसी में मैंने अप्लाई किया था, अजय का पेटीएम का इंटरव्यू था एंड उसके पास प्रोजेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे रेज्यूमे में कि भैया यार गूगल से कॉल आ रखा है, मैं क्या करूँ। तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स पहले ही पता होंगी मुझे कि इसको ये प्रॉब्लम आने वाली है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास काफी अमेजिंग न्यूज़ है। सो अमेजिंग न्यूज़ सुबेश से ही सुनते हैं। ओके, सो मे बी आपको पता हो पहले से ही कि मेरे पास अमेजॉन बर्लिन का ऑफर था, राइट, एंड नाउ आई हैव ऑफर फ्रॉम गूगल इंडिया एज वेल। एंड कौन सा ज्वाइन करूँगा वो एंड तक पता लगेगा आपको। ज्वाइन तो कर चुका है ये। अब ऐसे ज्वाइन कर चुका हूँ, बट या सो सुबेश, एक बार अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो, फिर वील डिस्कस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो। हम अमेजॉन बर्लिन की सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे सारा स्ट्रक्चर था। रिसेशन चल रहा है अभी एंड ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बोथ अमेजॉन बर्लिन एंड गूगल इंडिया। तो वो डिस्कस करेंगे कैसे दोनों से ऑफर मिला। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे अमेजॉन बर्लिन में या फिर इंटरनेशनली अगर आपको कहीं पे अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड इसके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। सो वी आर लॉन्चिंग कोहॉर्ट 3.0। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसके बाद थोड़े दिन के लिए अर्ली बर्ड ऑफर रहेगा। आपको 12 दिसंबर तक अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाएगा, जिसमें ये वाले कोर्स का प्राइस आपको वेबसाइट पे जाकर मिल जाएगा। यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड इसके साथ साथ देयर आर 3 टियर्स। पूरी लॉन्च वीडियो जल्दी आने वाली है एंड वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बट इफ यू वांट टू वेट फॉर द लॉन्च वीडियो यू कैन वेट। एंड या दिस इज एन अनाउंसमेंट फॉर यू, जल्दी से एनरोल कर लेना, लिमिटेड सीट्स ही हैं इस वाले बैच के लिए एंड वी वांट यू टू बी देयर एंड फिर अच्छी कंपनी। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। सो या चलो अपनी पॉडकास्ट पे कंटिन्यू करते हैं। सो या एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। Yeah, so my name is Subhesh Kumar. I am a DTU graduate, 2021 actually, and I am from mechanical engineering background, right? Then I have been working with pep coding, then I have been working with Scalar for last 2 years, right? And now, yeah, I have these 2 offers, so I am going to join, or I have already joined, but yeah, I'll tell you guys which company I joined between Amazon Berlin and Google India. सर सुबेश, सबसे पहले तो ये बताओ, बीइंग फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड, तो कोडिंग वाली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्यों एग्जैक्टली कोडिंग स्टार्ट किया, एंड अब तो ऑलमोस्ट 3-3.5 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए भी, राइट? सो वो ये पूरा जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ था? ओके, सो फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचेस के सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? तो उसमें ही हमारे पास एक C++ में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का सब्जेक्ट था। सो आई लाइक्ड इट इन माय फर्स्ट सेमेस्टर ओनली, पहले सेमेस्टर में ही था। सो वहाँ से एक्चुअली मुझे, क्योंकि मैंने 11th-12th में आई टुक वही फिजिकल एजुकेशन, देयर वाज नो कंप्यूटर साइंस, तो मुझे पता नहीं था। बट वो फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, क्योंकि यू नो एल्गोरिथम्स कोडिंग्स आर बेसिकली क्वाइट क्लोज टू हमारे मैथ्स के, राइट? और मैथ्स मुझे हमेशा से पसंद था, तो मुझे बहुत मज़ा आया। देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑसम इंस्टीट्यूट और माय मेंटर सुमित मलिक सर। तो मैंने उनके क्लासेस ज्वाइन करी थी बेसिकली अपने पहले सेमेस्टर के एंड में ही, राइट? सो वहाँ से मेरी कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुई, राइट? और फिर 1 साल रिग्रेसली प्रैक्टिस करा, पढ़ा उनसे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी। तो 1 साल के एंड में आफ्टर 1 ईयर आई वाज ऑलरेडी 5 स्टार ऑन कोडचेफ। तो यू नो 1 साल अच्छा गया था, काफ़ी मेहनत लगी थी। एंड उसके बाद फिर पेप कोडिंग में आई वॉज हायर्ड इन माई सेकेंड ईयर ओनली, बट एज अ टी ए, राइट? आई स्टार्टेड एज अ टी ए देयर। फिर मैंने वहाँ पे टी ए करा 6 महीने। आफ्टर 6 months आई गॉट ऑफर कि भाई इवन दो यू आर इन 3rd ईयर, तो हाउ अबाउट यू टीच डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, क्योंकि CP में भी अच्छे हो। तो 3rd ईयर से ही आई स्टार्टेड टीचिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ऑफलाइन क्लासेस। सो ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था मैं। सो वहाँ से मेरी कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुई। देन आई कंटिन्यूड वर्किंग विथ पेप कोडिंग, वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करा, फिर मेनली इंस्ट्रक्टर का काम करता था। देन अगेन स्विच टू स्केलर, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर का काम करा। सो या दैट्स द जर्नी टिल नाउ। सही है। जैसे अभी सीपी की बात करी, सो यू स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अपने 2nd ईयर में ही। सो अभी जैसे 2 कंपनीज के मेजर इंटरव्यूज दिए हैं जो काफी लोगों की ड्रीम कंपनीज होती हैं, जैसे अमेजोन हो गई, गूगल हो गई, राइट? इसमें सीपी कितना ज्यादा यूज हो पाया? सो आई वुड से बिल्कुल ही ज़ीरो। अगर मेरे पास CP का कुछ भी नॉलेज नहीं होता
तो भी मुझे नहीं लगता कि कहीं मुझे प्रॉब्लम हुआ होता। तो इट्स अबाउट कि हाँ मैंने सीपी कर रखा है तो आई वॉज लिटिल मोर कॉन्फिडेंट कंपेयर टू अदर्स, बट प्रॉब्लम्स वाइज कहीं भी सीपी नहीं था, इट्स जस्ट लीड कोड लेवल। तो द मैक्सिमम लेवल इज लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम। ओके, सो इंटरव्यूज़ में जनरली आई वुड से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही पूछते हैं, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ी सी स्टोरी लगी होती है उसमें, बट व्हेन यू नो टेक आउट द स्टोरी तो आपको नॉर्मल लीड कोड के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही देखने को मिलेंगे। सही है। या तो सीपी अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि नेसेसरी है सीपी करना। सो लाइक तूने तो बहुत सारा पढ़ाया हुआ है, बट इन जनरल हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू सॉल्व्ड योरसेल्फ फ्रॉम लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स? जैसे जब कॉम्पिटिटिव भी किया होगा या फिर कुछ भी किया होगा, तो एवरेज आउट अमाउंट जो, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ा भी रहा है स्टूडेंट्स को, राइट? काफी सारे स्टूडेंट्स ने मस्त मस्त कंपनीज में निकाल लिए हैं। जैसे हमने एक पॉडकास्ट किया था, उसने गूगल बर्लिन गूगल वॉर्सो निकाली थी। देयर आर मेनी पीपल इन एटलासियन, सेल्सफोर्स, अमेज़न, गूगल, राइट? एंड अब खुद भी निकाल ही लिए दोनों। तो कितने क्वेश्चन ऑप्टिमल होते हैं कि यार इतनी रेंज में क्वेश्चन कर लो तो मोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे? सो सी मैंने पर्सनली आई थिंक अगर आप लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड सेफ सब कुछ एक कंबाइन कर दोगे तो मेरा क्वेश्चन काउंट इज गोइंग टू टच 2500 तो डेफिनेटली। तो 2500 तो मैंने कर रखे हैं। और फिर मैंने एक बैच भी लिया था इन माय 4th ईयर, जिसमें मैंने उस बैच में ही बच्चों को ऐसे अराउंड 1200 प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाए थे, राइट? तो दैट बैच वाज 1 ईयर लॉन्ग, तो मैंने 1200 भी पढ़ा रखा है। बट आफ्टर डूइंग ऑल दिस, जो ऑप्टिमल नंबर है आई वुड से जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, दैट इज अराउंड 400 to 500 अच्छे क्वेश्चंस, राइट? नॉट रैंडम वंस, बट नो जो डिफरेंट सेगमेंट्स को टच कर रहे होते हैं। तो फाइनली आई थिंक 400 to 500 प्रॉब्लम्स आर मोर देन सफिशिएंट किसी भी इंटरव्यू। सही है। हमने जो 400-500 की बात कर रहे हैं वही है जो मतलब मोस्टली हम एल्गो प्रेप वाले कोहॉर्ट में पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली, जो 2500 क्वेश्चंस को मैंने कंप्रेस कर रखा है 400 में, जो हम एल्गो प्रेप के कोहॉर्ट में पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली सही है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को लाइक एक शीट चाहिए, अभी रिवीजन करनी है, तो 150 वाली हमने शीट डाली हुई है एल्गो प्रेप वाली, ठीक है? उसके काफी सारे सॉल्यूशंस डाले हुए हैं और भी ऐड कर देंगे, सो यू कैन चेक दैट आउट। और एल्गो प्रेप वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर फाउंडेशन वाला पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो अगर जावा में डीएसए पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ो एंड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये तो हो गई कोडिंग जर्नी की बात, स्टार्ट कैसे किया था। अब नेक्स्ट जो आता है कि अमेज़न बर्लिन की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, बीइंग फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड, ठीक है? यू अप्लाइड ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस भी नहीं था, एंड आई थिंक तेरे को कंसिडर भी फ्रेशर की तरह किया गया था वहाँ पे, नॉट एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, बिकॉज उस टाइम स्केलर में भी शायद पूरा 1 साल नहीं हुआ था। नहीं, स्केलर तो आई जस्ट ज्वाइंड नहीं हुआ था भाई। सो यार ऑफ कैंपस, पहली बात तो सी अगर आप किसी और ब्रांच से हो, राइट, तो आपको सिर्फ फर्स्ट जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। वंस यू गेट योर फर्स्ट जॉब नो, फिर बहुत ज़्यादा पंगा नहीं होता, राइट? तो मैंने पेप कोडिंग में ऑलरेडी काम कर रखा था, तो 1 साल मेरा एक्सपीरियंस हो रखा था। देन आई नो अप्लाइड टू अमेज़न बर्लिन। सो ऑफ कैंपस ही अप्लाई करा था, सिंपल उनके पोर्टल पे गया था, फिर एम्प्लॉय रेफरल ले रखे थे मैंने। ओके, तो मैंने ऐसे मेरे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अमेज़न में थे तो मैंने उनसे ही लिया था, तो अराउंड 10 रेफरल्स ले रखे थे अलग अलग जॉब्स पे। ओके, और 10 जॉब्स पे मैंने अप्लाई करा था। सो उनमें से किसी एक जॉब पे, मुझे पता भी नहीं किसके रेफरल पे आया, बट उनमें से किसी एक जॉब पे रिवर्ट आया, क्योंकि लेट्स गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। So yeah, that's how I got the opportunity. So Amazon में ये फायदा होता है कि वहाँ पे ना वो डिग्री और सीजीपीए इतनी ज़्यादा नहीं देखते हैं, राइट? उनको मोस्टली होता है कि इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, इफ यू आर एबल टू गेट द थिंग्स डन, तो तुम आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो काम करना शुरू कर दो। उनको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट हाँ, ये सही पॉइंट था कि रेफरल्स लेके अप्लाई करना सही रहता है। एंड हर जॉब, जो जितनी भी जॉब्स में अप्लाई करो, रेफरल जरूर ले लो। अब देखो सुबेश का भी 10% ही सक्सेस रेट था, राइट? 10 में अप्लाई किया तो एक में किसी में आया। एंड गेटिंग रेफरल इज बहुत आसान। आप लिंक्डइन पे किसी को भी कांटेक्ट करोगे, इवन दो यू डोंट नो, तो वो दे देते हैं। ऐसे आप 10 लोगों से पूछोगे तो एक तो पक्के से ही आपको दे देगा, राइट? एग्जैक्टली। बस मेजरली उसका ध्यान रखना पड़ता है कि तुम अपना जो मैसेज है वो कैसे फॉर्म कर रहे हो, अपना रेज्यूमे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, जॉब आईडी दे रहे हो नहीं दे रहे हो। बस ऐसे बोलोगे कि मेरे को रेफर कर दो तो कोई रेफर नहीं करेगा। एंड ये इस चीज़ को मैं कम से कम 50 बार बता चुका हूँ कि प्रॉपर एक मैसेज फॉर्म करो, क्या करते हो अभी, कौन से कॉलेज में हो, और अगर हैकाथॉन्स किए हैं तो कैसे किए हैं, अगर रेटिंग है किसी पे तो प्लेटफॉर्म पे कितनी है, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एंड रेज्यूमे अटैच कर दिया, एंड कौन सी जॉब के लिए चाहिए उसकी जॉब आईडी जरूर ऐड कर देना। रैंडमली कोई जाके ढूंढ के आपके लिए नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास और 10 काम होते हैं। तो जितना ज़्यादा आसान प्रोसेस बनाओगे उतनी जल्दी रेफरल मिलेगा। लाइक फॉर गूगल का मैंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करा था, गूगल का मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही एचआर को कांटेक्ट करा था। तो मैंने उसके लिए टेम्पलेट बना रखा है, आप स्क्रीन पे देख पाओगे वैसे।
तो वो टेम्पलेट मैंने जनरली एचआरस को भेजा था, तो इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट टू गेट रेफरल तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। बढ़िया। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। अमेजोन बर्लिन का मिल गया था ऑफर, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या था? सो सैलरी स्ट्रक्चर अमेजोन बर्लिन एज यू नो, तो बर्लिन का थोड़ा सा हाई रहता है। तो आई थिंक मेरा बेस वाज स्लाइटली अबव 50 lakhs, राइट। ऑफ कोर्स यूरो में मिला था, बट आई एम कन्वर्टिंग इट टू INR, तो स्लाइटली अबव 50 lakhs रुपीज़। देन ऑफ कोर्स जॉइनिंग बोनस था। जॉइनिंग बोनस फॉर द फर्स्ट ईयर वाज अराउंड आई थिंक 12 lakh इफ़ यू कन्वर्टेड इनटू रुपीज़, तो 12 lakh टाइप्स जॉइनिंग बोनस था फर्स्ट ईयर का। देन रीलोकेशन बोनस देते हैं वो लोग, तो दैट वाज अराउंड आई थिंक 7500 euros था। तो इफ़ यू विल कन्वर्ट इट तो 6 लाख 7 लाख टाइप्स आपका रीलोकेशन बोनस था। देन जो मेरा स्टॉक्स था, राइट, तो स्टॉक्स एक्चुअली थे तो काफ़ी ज़्यादा, ऐसे 55,000 यूरोज टाइप्स थे, राइट। बट द डिवीजन वॉज ऐसे अमेजोन का बहुत बेकार होता है फॉर द फर्स्ट ईयर गाइज। तो इट्स लाइक 5%, 15% एंड देन 40, राइट। तो वो 5% में अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो इट वॉज अराउंड 3 to 4 lakhs रुपीज़ सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। तो या आई थिंक इफ़ यू ऐड देम तो अराउंड 80 or 90 lakhs टाइप्स हो जाता है। या बट इफ़ यू कैलकुलेट द CTC जो नॉर्मली अमेजोन वाले करते हैं कि यार 4 year के स्टॉक्स सभी ऐड कर दिया, देन 2 years का जॉइनिंग बोनस है उन सभी को ऐड करा, देन ऐसे, तो दैट इज आई थिंक या विल क्रॉस 1.5, टच 1.5 CR। इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो एल्गोप्रेप वाले चैनल पे हम आ जाएगी, ठीक है। जैसे पॉडकास्ट आता है उसके कुछ टाइम बाद आएगी, तो सब्सक्राइब करके वहाँ पे जरूर देख लेना कि लाइक एग्जैक्टली क्या कंपोनेंट्स थे। इंडिया वाले से कंपेयर कर देंगे कि इफ यू हैव एन इंटरनेशनल ऑफर शुड यू गो और नॉट, क्योंकि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, तुम अकेले भी रह रहे होते हो, फिर मतलब बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। तो कितना एग्जैक्टली तुम्हें एक्स अमाउंट चाहिए वहाँ जाने के लिए, कि अगर इंडिया में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं और हमें 50 मिल रहा है, तो इज इट वर्थ गोइंग फ्रॉम 20 to 50? या सो अगेन मैंने रिसर्च करा था, तो व्हाट आई गॉट टू नो इज कि 3 times एक्सपेंस है बेसिकली। सो वॉट एवर यू आर गेटिंग एज अ बेस पे, मेनली बेस पे कंपेयर करो, एक्स्ट्रा चीज़ें तो सिर्फ 1 time ही है, राइट। तो बेस पे आई थिंक यू शुड गेट अराउंड 3 times तो बेयर मिनिमम। सो इफ यू आर गेटिंग 20 lakhs तो वहाँ 60 lakhs आपका बेस होना चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी अराउंड द सेम अमाउंट। मेक सेंस, क्योंकि इन जनरल यूरोप महंगा है, यूरोप में टैक्सेस ज़्यादा हैं, यूरोप में हर चीज़ महंगी है। यूरोप में जर्मनी स्पेशली और भी ज़्यादा महंगा है, तो वहाँ पे फ्लैट महंगे होंगे, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो और डिलीवरी मतलब बाहर जाके ना बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स आ जाते हैं, आराम से डिस्कस करेंगे। बट दिस वाज द टोटल कॉम्प जो अमेजोन की मिल रही थी, राइट। अब जैसे बताया कि गूगल में एग्जैक्टली अप्लाई कैसे किया था, रिक्रूटर को रीच आउट कैसे किया, रिक्रूटर मिला कैसे? या सो मैंने वैसे तो गूगल के जॉब पोर्टल पे भी अप्लाई करा था, राइट, बट वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स ऐसा आया नहीं। सो फिर मैं साथ में ही, क्योंकि आई थॉट कि यार गूगल इंडिया के किसी जॉब को ले लेते हैं, अमेजोन बर्लिन इज़ नॉट दैट गुड अपॉर्चुनिटी अगर मुझे इंडिया में कुछ अच्छा मिल जाए तो, राइट। सो और आई गॉट टू नो अबाउट अमेजोन वर्क कल्चर अ बिट एज वेल, तो आई वॉज लाइक रिलक्टेंट कि ओके कुछ इंडिया में ही देखते हैं। तो मैंने गूगल के पोर्टल पे भी अप्लाई करा, एंड देन लिंक्डइन पे भी मैंने बहुत सारे एचआर्स को पिंग करा। तो ये मैंने एक टेम्पलेट बना रखा था, उसी टेम्पलेट के साथ मैंने बहुत सारे एचआर्स को मैसेज करा, लाइक आई वुड से अराउंड 25 तो डेफिनेटली, राइट। सो 25 का उनमें से एक का रिप्लाई आया सिर्फ, आउट ऑफ 25 सिर्फ एक एचआर ने रिप्लाई करा कि ओके हाँ वी कैन मूव अहेड। तो वहाँ से मेरा फिर इंटरव्यू सेटअप हुआ। तो आई थिंक अभी लास्ट मंथ ही, लाइक नॉट लास्ट मंथ, लास्ट मंथ अक्टूबर 30 को एचआर रिप्लाइड कि ओके हाँ लेट्स मूव ऑन। तो मैंने कहा हाँ मुझे नेक्स्ट वीक ही आप इंटरव्यू दिलवा दो। तो एचआर सेड कि नो टेक सम टाइम्स, ऐसे अ वीक। तो फिर 10 दिनों बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। फर्स्ट राउंड वॉज ऐसे स्क्रीनिंग राउंड, राइट, जिसको आप क्लियर करोगे देन यू मूव ऑन टू द एक्चुअल इंटरव्यूज़, राइट। तो फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, देन उसके बाद 4 और राउंड्स होने थे। वो 4 राउंड्स मैंने विद इन अ वीक ही करवा लिया कि यार ये जल्दी करो, बिकॉज नो आई हैव टू डिसाइड कि यार मैं यहाँ जाऊँगा या नहीं। सो वो 4 राउंड्स जल्दी हो गए, और उसके बाद आई थिंक प्रोसेस स्टार्ट होने के 20 दिनों के अंदर ही आई गॉट टू नो कि ओके आई हैव क्लियर्ड गूगल। that's how नहीं तो अभी वीजा के चक्कर अभी बाहर जा रहा था। So, जो क्वेश्चन है, मतलब थंबनेल में वैसे पता चलेगा, बट सुबेश has joined Google, yeah, of course I chose Google India compared to Amazon Berlin। So बहुत सारे फैक्टर्स मैंने कंसिडर करे, बट उसमें जो एक बहुत मेजर फैक्टर था वो एक तो वर्क कल्चर, राइट, एंड देन सेकंड वन वाज फैमिली। सो माय फैमिली वाज लाइक कि ओके स्टे इन इंडिया। आई थॉट ओके दैट मेक्स सेंस एज वेल, राइट। तो दीज टू आर द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से मैंने गूगल इंडिया ज्वाइन करा। एंड थर्ड वन इज एल्गो प्रेप एज वेल, राइट। सो इफ आई विल स्टे इन इंडिया तो एल्गो प्रेप पे मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा साथ में। तो या
हाँ, मतलब मैं तो पीछे पड़ा रहता था भाई, कहीं देख ले, अप्लाई कर ले, बर्लिन में जाके कैसे पढ़ाएगा टाइम इतना ज़्यादा डिफरेंट है। तो फिर ट्राई करके एचआर ढूंढ के अप्लाई करके फिर हो ही गया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। या सो वन मोर थिंग, गूगल इंडिया के लोगों को बहुत गूगल का ऐसा है कि यार गूगल इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, दे आस्क कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन जो मैं कभी कर ही नहीं सकता हूँ। नथिंग लाइक दैट यार, ट्रस्ट मी। मेरे इंटरव्यूज़ इफ़ आई हैव टू वो नो कि यार अमेजॉन बर्लिन का इंटरव्यू ज़्यादा टफ था या गूगल इंडिया का, तो प्रॉब्लम वाइज गूगल इंडिया वॉज रिलेटिवली ईजियर, प्रॉब्लम टफनेस वाइज इट वॉज लाइक लीड कोड मीडियम प्रॉब्लम एट वही वन स्टोरी। बस यही होता है कि गूगल वाले ना स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी अच्छी होती है, यू हैव टू टेक आउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रॉम दैट स्टोरी, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अमेजॉन में नहीं था। अमेजॉन प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, यू विल नो कि आपको क्या करना है। जनरली कंपनीज में ये होता है, गूगल का बस इसलिए लोग टफ बोलते हैं क्योंकि तुम्हें डिराइव करना पड़ता है कि यार ये स्ट्रक्चर है, इससे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, लोग उसमें फंस जाते हैं, इसलिए वो हार्ड लगता है। देन गूगल थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखता है कि यार आर यू आस्किंग इनफ क्लैरिफाइंग क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल ही वेग होगी, तो यू कैन नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे, उसका आंसर करेगा बंदा, देन आपको पता लगेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो तो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। हाँ, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। अगर आप गूगल का इंटरव्यू दे रहे हो या इनफैक्ट किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, पूछना चाहिए, तो आपको इनिशियली ऐसा क्रिएट कर लो कि यार 4 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा ही कि चार क्वेश्चंस मैं पूछूंगा ही, तभी आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, राइट। अब जैसे वो क्वेश्चन कोई दे रहा है ना, तो क्वेश्चन देते वो ये नहीं बताएंगे कि यार इसकी तुम्हें कौन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है, रेंज क्या होगी इंटीजर्स की, या फिर कितनी कब क्या चीजें आ रही है, तो वो सब चीजें पूछनी पड़ेंगी, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम बस उठे, उन्होंने क्वेश्चन बताया, सॉल्व करने लग गए, तो वो पहले रेड फ्लैग होता है, पहले ही बोलेंगे कि बाय बाय। हाँ, इवन दो अगर आपने सब कुछ सही अज्यूम करके भी सॉल्व कर दिया, बट आपने क्वेश्चंस नहीं पूछे, वो अज्यूम कर लिया, तो दैट इज रिजेक्टेड बेसिकली। यहाँ पे सीधा रिजेक्ट कर देंगे। बट Amazon वगैरह में, माइक्रोसॉफ्ट में भी इतना सीन नहीं होता, वहाँ पे जनरली आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा, सारी कंडीशंस मिलेंगी कि यार ये कंडीशन है, कुछ थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं ताकि आप थोड़े क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ लो, बट इतना नहीं होता कि बिल्कुल ही कुछ नहीं बताया। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डीएसए वाले, मीडियम हार्ड, एंड मोस्टली जो पूछे जाते हैं ना वो हम करा ही रहे हैं, मतलब कोर्स के अंदर। मेरे से जितने भी अमेजॉन बर्लिन और गूगल इंडिया में जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे गए, वो मैंने पहले से ही बहुत बैचेस में पढ़ा रखे और पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तो कुछ भी ना, दैट्स व्हाई आई सेड कि सीपी की जरूरत ही नहीं है। फॉर इंटरव्यू राउंड्स आप सिर्फ लीड कोड के प्रॉब्लम्स कर सकते हो जो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, और यू कैन गो विद दैट, बस। सही है। अब सुबेश तूने दोनों दिए, इंडिया वाला इंटरव्यू प्रोसेस भी दिया और बाहर वाला भी दिया, बर्लिन वाला भी, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस लगा दोनों के इंटरव्यू प्रोसेस में? सो आई थिंक ऐसा कुछ बहुत मेजर डिफरेंस नहीं था, दोनों में सिमिलर सी चीज़ें ही थी कि यार सिमिलर प्रोसेस ही था। जैसे अमेजोन में भी एक पहला स्क्रीनिंग राउंड था, देन आपके पास उसको क्लियर करने के बाद यू गो टू द अदर राउंड्स, राइट। एक जो डिफरेंस था, जैसे गूगल इंडिया के लिए मेरा ऑनलाइन असेसमेंट नहीं हुआ था, राइट, बट अमेजॉन बर्लिन का फर्स्ट स्टेप वाज ऑनलाइन असेसमेंट, राइट। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 3 सवाल दिए थे हैकर रैंक पे, और वो तीनों सॉल्व करने के बाद फिर मेरा फेस टू फेस इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट हुए थे। तो आई थिंक दैट इज़ वन डिफरेंस, बट पता नहीं वो अमेजॉन इंडिया में भी होता है जितना मेरे को पता है, बिकॉज मेरे दोस्तों ने अभी SGE2 के लिए अप्लाई किया था। कुछ लोगों को शायद टेस्ट भी देने के लिए बोलते हैं, इट डिपेंड्स कि आपने अप्लाई कैसे किया। अगर HR खुद रीच आउट कर रहा है तो जनरली फर्स्ट राउंड स्किप कर देते हैं टेस्ट वाला, बट इफ यू हैव अप्लाइड टू द पोर्टल और पोर्टल के बाद आपको आ रहा है तो जनरली टेस्ट आता है। तो वो इंडिया और US, मतलब इंडिया या फिर फॉरेन में ना, वो डिपेंड करता है तुम कैसे अप्लाई कर रहे हो, कहाँ से तुम्हें रीच आउट आ रहा है, एंड दैट कैन वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। जितना मेरा माइक्रोसॉफ्ट के लोगों के साथ पॉडकास्ट किया, फिर गूगल के साथ किया, सबका यही सेम ही होता है। जनरली अगर रीच आउट कर रहा है कोई आपको, तो आपका वो राउंड स्किप हो जाता है, टेस्ट नहीं होता। एंड मोस्ट कंपनीज में यही होता है, वंस यू हैव 1 year 2 year ऑफ एक्सपीरियंस, देन जनरली ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता, OA हट ही जाता है। इट्स जस्ट फॉर एंट्री लेवल। अगर एंट्री लेवल में तो होगा ही होगा किसी भी कंपनी के लिए। ऑलराइट, हाँ, तो आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस है फिर एज सच। दोनों के प्रोसेस काफ़ी सिमिलर थे, राइट। प्रॉब्लम टफनेस लेवल भी काफ़ी सिमिलर से ही थे, तो सिमिलर सा ही प्रोसेस था दोनों का, कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। सही है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो हम देखेंगे सुबेश का रेज्यूमे, ठीक है। एंड इस पे जो डिटेल्ड वीडियो है आल्गो प्रेप पे आएगी, कंपेयर कर लेंगे कि इसके रेज्यूमे मेरे रेज्यूमे, क्योंकि मेरा भी बहुत जगह सेलेक्ट हुआ है, बहुत जगह रिजेक्ट हुआ है, इसका भी बहुत जगह सेलेक्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। तो क्या चीज़ बेटर कर सकते हो, क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हो, क्या चीज़
रेज्यूमे में ध्यान रखना चाहिए, सब पता चल जाएगा। एंड टेम्पलेट भी दोनों का उस वाले वीडियो में मिल जाएगा। सो जल्दी से अब रेज्यूमे देखते हैं। सो जैसे इस रेज्यूमे में ये बेसिकली 2 कॉलम वाला रेज्यूमे है। मतलब अगर मैं अप्लाई करता हूँ, मैं तो सिंगल कॉलम वाले से ही करता हूँ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है जब ये पार्स होता है कई बारी तो पार्सिंग में कुछ बीटी कर सकता है। सो बट अब सुबेश को दोनों जगह से ऑफर आ गया है, इसको बीटी नहीं हुई है। बट हाँ, जैसे अमेजोन में तो डायरेक्टली पोर्टल पे अप्लाई किया था, राइट, एंड गूगल पे एचआर के थ्रू अप्लाई किया था, तो एचआर ने पहले रेज्यूमे देख लिया था और अमेजोन में हो गया, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई विल स्टिल रिकमेंड। कुछ कंपनीज में कई बार हो जाता है, बिकॉज मेरे को याद है गोल्डमैन सैक्स में किसी में मैंने अप्लाई किया था एंड उन्होंने पार्स करके ना एक डॉक्यूमेंट टाइप का डाल दिया था वेबसाइट पे। तो मैंने पार्स करके देखा ना, तो ऐसे लिखा हुआ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंस्ट्रक्टर, तो वो सेंस नहीं बनाता। एंड मतलब अगर वो बस कीवर्ड देख रहे हैं तो कीवर्ड तो मिल जाएंगे, बट इफ एक्चुअली समवन इज रीडिंग इट बाद में तो वो इट विल नॉट मेक सेंस एट ऑल। तो सिंगल कॉलम कर सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके साथ पहले अपना एजुकेशन डाल दिया, बट एक 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी सुबेश ने 10th नहीं डाली हुई तो सही है, क्योंकि जगह ही नहीं है, तो 10th डालने की जरूरत नहीं है। वन थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू नो, जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ, राइट, तो व्हाट यू कैन डू कि यू कैन नो मे बी अवॉइड राइटिंग दैट। मुझे नहीं पता उससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो पड़ता ही होगा। एग्जैक्टली, तो आई अवॉइडेड राइटिंग इट। क्या लेट्स से कि आई एम जस्ट बीटेक, राइट, तो पता नहीं अगेन कितना फर्क पड़ा, बट आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत तो पड़ता होगा। तो अगर आप लोग सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, नॉन आईटी ब्रांच, नॉन आईटी किसी भी ब्रांच से, नॉन इलेक्ट्रिकल वालों को तो वैसे अप्लाई करने के लिए देते हैं। सर्किट ब्रांचेस तो अलाउड ही होते हैं। हाँ, बट जनरली मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक ये सब नहीं होते, तो अवॉइड कर दोगे ना तो शायद फायदा हो जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। देन गिटहब के और लिंक्डइन के लिंक्स डाले हुए हैं, बढ़िया। उसके बाद कोर्स वर्क की जरूरत नहीं होती ज़्यादा, अगर तुम्हारे पास रेज्यूमे में स्पेस नहीं है तो मत डालो। आई थिंक सुबेश के पास स्पेस थी, सुबेश ने ऐड कर दिया, बट इट डजंट मैटर। अरे कोर्स वर्क भी शायद इसलिए किया क्योंकि मैकेनिकल था। एग्जैक्टली, तो जैसे डीटीयू में एक ऑप्शन होता था हमारे पास ओपन इलेक्टिव्स का, राइट, तो आप 3rd सेमेस्टर के बाद से किसी भी ब्रांच के सब्जेक्ट्स ले सकते हो, एक सब्जेक्ट पर सेमेस्टर, राइट। तो एक्चुअली मैंने सभी सेमेस्टर में लिया था, क्योंकि तब तक मैं कोडिंग स्टार्ट कर चुका था, तो मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे थे। तो आई थॉट ये डाल देता हूँ, क्योंकि तो मे बी उसमें सही। नेक्स्ट फिर स्किल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो डालनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। देन अचीवमेंट भी आई थिंक इंपॉर्टेंट होता है, अचीवमेंट्स डालना भी। एग्जैक्टली, अचीवमेंट्स डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिंक्डइन पे एचआर को कांटेक्ट कर रहे हो, उस पे आई थिंक काफी इंपैक्ट आता है, वंस दे सी। राइट, अब इसमें तो सुबेश के पास तो ऐसी स्टार्टअप था जो एक्वायर हो गया था, बट तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हैकाथॉन्स का डाल सकते हो, कोडिंग कॉन्टेस्ट जीता, कोडिंग कॉन्टेस्ट डाल सकते हो। अगर किसी लीड कोड या फिर किसी कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में अगर बहुत अच्छी रेटिंग आ गई हो, बहुत अच्छा रैंक आ गई हो, तो वो डाल सकते हो। ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई टू कीप इट टेक्निकल ओनली, राइट, क्योंकि आप टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अचीवमेंट्स में ट्राई टू कीप इट कोई सा भी टेक्निकल। एग्जैक्टली, अब ये डालोगे कि यार मैं डांस कंपटीशन जीता था अपने कॉलेज का, तो कुछ फायदा नहीं होगा उसका, सो अवॉइड एडिंग दैट। उसके बाद ये भी अचीवमेंट्स का ही सेक्शन है आई थिंक, है ना। सो अगर वही इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर है, बट ये रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग है, तो दिस मेक सेंस, राइट, एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। राइट साइड में एक्सपीरियंसेस हैं। अब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है उसको क्या करना होता है, उसको प्रोजेक्ट्स डालने होते हैं। उसको जैसे सुबेश ने यहाँ पे नीचे 3 प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं ना, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स डालने होते हैं। एंड जिसके पास एक्सपीरियंस है वो बस ना एक्सपीरियंस भी डाल सकता है, प्रोजेक्ट के बिना भी रख सकते हो, बट आई थॉट कि यार स्पेस क्योंकि एम्प्टी रहेगा, तो लेट्स कीप प्रोजेक्ट्स और उसके बाद एक्सपीरियंसेस ऐड कर दिए, राइट। सो प्रोजेक्ट का काउंट आई थिंक इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यार फॉर मी आई थिंक आइडियली 3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, 3 अलग अलग सेगमेंट्स के 3 प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, राइट। सो 2 से भी बात बन जाती है, बट एक मत करना यार, एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट लिखो अपने रेज्यूमे में, राइट, एंड 3 पे 3 आइडियल, 3 से 4 आइडियल होते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि 4 प्रोजेक्ट्स रखो। एंड जनरली जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, मतलब रेज्यूमे में, तो पॉइंटर्स से करो। पॉइंटर्स आर बेटर, वैसे पॉइंटर्स आर बेटर, इजी टू रीड होते हैं, राइट, तो पॉइंटर्स आर बेटर। एंड जो भी मेन कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड कर दो। पूरी वीडियो में दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो कुछ दोनों में बेटर होंगी चीजें, वो तो बता देंगे। बट हाँ, एंड इसमें 2 प्रोजेक्ट्स सुबेश ने ऐसे डाले हुए हैं जो हम ऑलरेडी कोहर्ट में हम अपने करवाते हैं, राइट, और पहले नहीं करवाते थे, कोहर्ट 3.0 जो आने वाला है, तो उसमें हम इसमें से 2 प्रोजेक्ट्स आपको करवाते हैं TSA के कोर्स में, राइट, सो दैट नो मे बी यू कैन ऐड वो प्रोजेक्ट्स एज इट इज़ अपने
अपने रेज्यूमे में, बट आई वुड सजेस्ट कि वो सीख लो और उससे रिलेटेड कुछ कर लो। जैसे ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेल क्लोन है बेसिकली ये। सो दिस विल टीच यू कि यार कैसे बनाते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से। नो HTML CSS चाहिए होता है, जावास्क्रिप्ट और ग्राफ की चीज़ें चाहिए होती है। तो ग्राफ आप पढ़ते हो, HTML CSS जितनी रिक्वायर्ड होती है वो हम बता देते हैं और ये हम बनवाते हैं। तो आप एज इट इज इसे डाल सकते हो, या फिर आप कुछ और क्लोन कर लो। लेट्स से आप व्हाइट बोर्ड क्लोन कर लिया आपने उसके जैसा, या कुछ भी आप सिमिलर प्रोजेक्ट बना लिया। फिर हम एक दूसरा यहाँ नहीं है, दूसरा आप सॉर्टिंग विजुअलाइजर है। अब एक स्टोरी है इसके पीछे। तुम अजय को जानते होगे, अजय का पेटीएम का इंटरव्यू था एंड उसके पास प्रोजेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे रेज्यूमे में। तो वो उसने मेरे को फ़ोन किया कि भैया क्या करूँ, प्रोजेक्ट कहाँ से लाऊं। तो मैंने उसको 2-3 प्रोजेक्ट सजेस्ट किए थे एंड एक उसमें था सॉर्टिंग विजुअलाइजर। मैंने बोला यार तेरे को सॉर्टिंग सारी एल्गोरिथम अच्छे से आती हैं, चाहे वो तेरी हीप सॉर्ट हो, तेरा मर्ज हो, क्विक हो, तो एक काम कर, एक सॉर्टिंग विजुअलाइजर बना ले, तेरे को प्रोजेक्ट मिल जाएगा आराम से। अच्छे से समझ लियो प्रोजेक्ट को कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, एंड तू अपने पूरे इंटरव्यू को ना सॉर्टिंग की तरफ वो कर सकता है डाइवर्ट। तेरे से पूछेंगे फिर सॉर्टिंग के क्वेश्चन, अगर तूने वो प्रोजेक्ट उठा के एक्सप्लेन कर दिया। एंड एक्चुअली वही हुआ। उसके एक राउंड में उससे सिर्फ सॉर्टिंग पूछी गई, बिकॉज उससे पहले प्रोजेक्ट्स पूछे गए और प्रोजेक्ट्स में उसने सॉर्टिंग विजुअलाइजर के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, तो उसे पूछा ही क्विक सॉर्ट, राइट। सो तुम अपने इंटरव्यू को कैसे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो ना, तुम्हारे बहुत ज़्यादा हाथ में। अगर तुम्हारे ग्राफ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम्हारा ट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे DSA वाला एक प्रोजेक्ट बना लो जिसमें तुम उसको यूज़ कर रहे हो और फिर अपने इंटरव्यू को उसी डायरेक्शन में ले जा सकते हो। एग्जैक्टली। तो हम अपने कोहॉर्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाते ही हैं। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ये डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ही है मोस्टली, राइट। इसमें HTML CSS चाहिए होता है, बहुत बेसिक, बट मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ही है। तो अगर आप ये अपने रेज्यूमे में डालोगे तो आपके इंटरव्यूज भी इवन दो प्रोजेक्ट्स के इंटरव्यूज चल रहे हैं बट वो घूम कर वापस डेटा स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, राइट। और अगर आप ऑफ कोर्स डेव अच्छे से करना चाहते हो तो बढ़िया ही है कि आप अच्छे से डेव कर लो कोई टेक स्टैक और उसमें प्रोजेक्ट्स बना लो, विच इज़ जस्ट फाइन। बट ये ऐसा है कि यार आप DSA कर रहे हो उसके साथ लिख लो, राइट। वेब डेव सीख लिया और प्रोजेक्ट्स बनाया तो रिप्लेस कर दो। एग्जैक्टली। अब कोई इफ समवन इज स्टार्टिंग देयर कोडिंग, लाइक अभी उनको इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी है, जुलाई अगस्त में प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है, तुम्हारे पास 6 महीने ही है, तो आई थिंक ये फिर डेव भी करना, DSA भी करना साथ में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि DSA कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, बट इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ द थिंग्स विद कॉलेज। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों के पास एंड में एक रेज्यूमे बन जाए, 2 प्रोजेक्ट्स आ जाएं कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट डाल दिए, मेरे को DSA अच्छे से आता है, अब मेरे को OA मेरा निकल जाएगा, इंटरव्यूज में निकाल लूंगा और कोई प्रोजेक्ट्स पूछेगा तो मैं बता दूंगा एंड बाद में सीख लूंगा। एग्जैक्टली। तो ये रेज्यूमे हमने देख लिया, इस पर डिटेल्ड वीडियो कंपैरिजन और कुछ टिप्स वगैरह आल्गो प्रेप वाले चैनल पे हम आपके लिए ले आएंगे। सो दिस इज इट। अब लास्ट एक पॉइंट है कि कुछ सजेशंस हो, टिप्स हो। इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बहुत सारे लोगों ने मतलब बताया भी होगा कि भैया ये इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, इसमें मैंने ये चीज़ गलत कर दी। बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस भी होंगे, खुद के भी हैं, तो कोई भी 3-4 टिप्स। ओके सो यार सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपको लगता है कि यार आप गूगल नहीं निकाल सकते हो तो आपको बिल्कुल गलत लगता है, राइट। ऐसा देयर इज़ नथिंग लाइक दिस कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना करना चाहते हो, कितनी एफर्ट डाल रहे हो, उससे ही चीज़ें डिसाइड हो जाती है, राइट। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, राइट। सो अभी रिसेंट में ही मेरा एक स्टूडेंट था, तो ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन अटलासियन, राइट। और उसे गूगल के HR का वो मेल आया कि यार डू यू वांट टू नो मे बी इंटरव्यू फॉर गूगल। तो उसने मुझे तुरंत कॉल करा कि भैया यार गूगल से कॉल आ रखा है, मैं क्या करूँ। वो बिल्कुल ही घबरा रखा था। मैं कहा भाई तू अटलासियन में काम कर रहा है, ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसा नहीं है गूगल, राइट। और वो रॉकेट साइंस भी नहीं पूछने वाले हैं, अटलासियन जो पूछ रही थी वही ये पूछने वाले हैं, तो तू घबरा मत पहले तो डोंट बी लाइक दैट। ऐसा नथिंग टू वरी अबाउट, हाँ नथिंग टू वरी अबाउट, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चिल सिचुएशन एंड आप कर सकते हो, राइट। इट्स ऑल अबाउट कि बहुत एफर्ट लगता है, तो ऑफ कोर्स वो तो करना ही होगा, एफर्ट तो डालना ही पड़ता है, एग्जैक्टली। विदाउट एफर्ट के तो कैसे रिजल्ट मिल सकता है। द सेकंड थिंग आई वुड से इज़ कि यार DSA इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन हम लोगों ने कुछ नहीं करा, कंपनीज ने डिसाइड करा कि दे वांट टू आस्क DSA, राइट। तो DSA इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई थिंक 90% ऑफ द इंटरव्यूज आर गोइंग टू बी अराउंड DSA। वो 90% DSA ही पूछेंगे, राइट। 10% में फिर ये सारी चीज़ें आ जाती है कि यार कोर सब्जेक्ट्स, योर प्रोजेक्ट्स, जो आपने टेक स्टैक पे काम कर रखा है। तो आई वुड से
कि यार क्योंकि 90% डीएसए पूछ रहे हैं तो आपको सबसे पहले डीएसए स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एंड ये सब आता भी तब है जब तुम डीएसए वाले राउंड्स क्लियर कर लेते हो। Exactly, अगर और तुम फर्स्ट पार्ट में फेल हो गए तो तुम कितना भी डेव अच्छा कर लो, कितना भी ओएसजीएस, मतलब डेव से कंपनीज निकलती हैं, बट इफ यू आर टारगेटिंग दीज कंपनीज, यहाँ पे तो मोस्टली डीएसए ही पूछा जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो आई थिंक अगर आप फैंग टाइप की कंपनीज में जाना चाहते हो या फिर इन किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो जनरली डीएसए तो पूछते हैं। डीएसए ही पूछेंगे, उनका जेनरिक इंटरव्यू होता है। तो आई वुड से सबसे पहले डीएसए पे फोकस करो, डीएसए अच्छा कर लो। देन आपको ऐसा नहीं है कि यार कोर सब्जेक्ट्स नहीं करने चाहिए, डेफिनेटली करने चाहिए, वो आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। राइट। बट अगेन प्रायोरिटी क्लियर करो, राइट? पहले आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, तो प्रिपेयर डीएसए, देन आप OSDBMS कर लो, साथ में प्रोजेक्ट्स कर लिया है, कोई टेक स्टैक सीखना चाहते हो सीख लो। बट अगेन डीएसए पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप इंटरव्यू के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो तब बनोगे जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। Exactly. अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं बन रहे तो फिर वो जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है, फिर तुम्हें चीजें सीखना है, वो कैसे फुलफिल कर पाओगे? खुद के प्रोजेक्ट्स बना के कर सकते हो, बट व्हेन यू आर नॉट वर्किंग एट अ स्केल तो तुम वो सारी चीजें ढंग से सीख ही नहीं पाओगे। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर अच्छा तो तुम बन जाओगे। सारी अच्छे से इंजीनियरिंग, सारी चीजें कैसे सिस्टम्स वर्क करते हैं, क्या करता है, सब सीख लोगे, बट पहले घुस जाओ। तो वही डीएसए पे फोकस करो यार सबसे पहले, राइट? और भी चीज़ें हैं उस पर भी आप कर सकते हो, राइट? और आप हमारा कोहॉर्ट 3.0 देख सकते हो, हमने एंड टू एंड सब कुछ ही बना रखा है, उसमें डीएसए भी है, कोर सब्जेक्ट्स भी है, अब तो हमने प्रोजेक्ट्स भी दे दिए, आपको मेंटरशिप सेशन भी होते हैं, उसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं, गूगल के मैनेजर टाइप्स, वो सब आकर आपको सजेस्ट करते हैं कि यार आप कैसे कर सकते हो चीज़ें, राइट? तो वो आप देख सकते हो। वो बेसिकली गाइडेड पाथवे है, राइट? गाइडेड है कि यार आप सिर्फ वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर तुम कोर्स नहीं लोगे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा या फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। इट्स अ ईजियर वे कि आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाती हैं, सारे रिसोर्सेज एक बार में मिल जाते हैं, इंस्ट्रक्टर्स मिल जाते हैं, हेल्प करने के लिए पीयर ग्रुप मिल जाता है, एंड साथ में डाउट्स सॉल्व करने के लिए लोग मिल जाते हैं। Exactly. तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। अगर आप एक कोने में बैठ के अकेले सारी चीजें कर रहे हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के अगर आप कर रहे हो, चाहे बिहार में हो, छत्तीसगढ़ में हो, दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, तो इट्स डिफिकल्ट। अकेले करना हमेशा मुश्किल होता है, ग्रुप में करना हमेशा आसान होता है, क्योंकि जो तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी किसी और को आ चुकी होंगी। एंड अगर कोई इंस्ट्रक्टर 12, 15, 20 बैच ले चुका है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स पहले ही पता होगी उसे कि इसको ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो बस वो बेनिफिट हो जाता है। तो स्ट्रीमलाइन हो जाती है चीज़ें, तो आप चीज़ें जल्दी सीख लोगे, राइट? तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। And I think these are two things कि you can do it and you need to start with DSA first. DSA अच्छा कर लो, फिर other things पे आप फोकस कर सकते हो। राइट। एंड आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, हमें टिप्स की बात कर ली, हमने अमेजॉन बर्लिन का पूरा प्रोसेस समझ लिया, उसका ब्रेकअप भी समझ लिया, इसके साथ साथ रेज्यूमे भी दिखा दिया तुम्हें। एंड इसके साथ साथ एल्गो प्रेप पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज वहाँ पे फाउंडेशन हमने पूरा खत्म कर दिया है। एंड वील बी अपलोडिंग मोर वीडियोस, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम्स भी होंगे आने वाले टाइम पे। वेब डेवलपमेंट एंड HLD LLD की वीडियोस भी आने लग जाएंगी, अभी उन पे काम चल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।